नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जर्मन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। लास्ट हमने वीडियो में घड़ी में मेजरमेंट ऑफ एंगल डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे घड़ी की सुइयों की अदला बदली से संबंधित प्रश्न। इसका फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा? कोई भी निश्चित समय पर कोई व्यक्ति घर से बाहर चला गया, ऑफिस से बाहर चला गया, या फिर अन्य समय पर कोई व्यक्ति वापस आता है। जैसे कि मैं कहूं कि कोई व्यक्ति 10 से 11 के बीच घर से वापस गया, अर्थात ये इसके है जाने का समय। साथ ही साथ अन्य किसी समय पर वह वापस आता है। आने के समय का स्लॉट बता दिया कि वह 1 से 2 के बीच वापस घर पर आता है। ये दो समयों के बीच की दशा ऐसी है कि कहीं ना कहीं घंटे की सुई रही होगी, कहीं ना कहीं मिनट की सुई। इस स्लॉट के बीच जब वह गया, इस स्लॉट के बीच जब वह वापस आया, तो कुछ नहीं, केवल बदला हुआ सुइयों का आपस में। घंटे की जगह मिनट की सुई, मिनट की जगह घंटे की सुई आ गई। अर्थात कैसे? एक अन्य उदाहरण से मैं समझूं, जब समय 12:30 का होता है तो 12:30 का मतलब मिनट का जो कांटा है वह तो आ जाता है बिल्कुल 6 पर, और घंटे का कांटा 12 से थोड़ा सा आगे। और जब इसी प्रकार से मैं कहूं कि इन सुइयों का आपस में परिवर्तन कर दूं, तो कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा कि जब यहाँ मिनट का कांटा यहाँ होता है, घंटे का कांटा कुछ यहाँ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं सुइयों की अदला बदली से संबंधित प्रश्न। उसी को हल करने का तरीका हम आगे देखेंगे। करने का तरीका क्या रहेगा? एक समय जाने का है, एक समय आने का है। इसमें पहले लिखा हुआ डिजिट रहता है इसका प्रथम समय, बाद में लिखा हुआ इसका रहता है सेकंड समय। जब भी हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जाने के समय में निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा 60/13, और इस बार जाने के समय में हमें काम में लेना है आने का समय। आने का प्रथम नहीं, हम आने का लेंगे द्वितीय समय, आने का द्वितीय समय। उसी प्रकार जाने के बाद मुझे अगर निकालना है आने का समय, तो आने के समय में फॉर्मूला रहेगा सेम, सिर्फ बदलाव होगा 60/13। जब यहाँ आने का है तो आने में लेंगे हम जाने का, और जाने का प्रथम ना लेकर लेंगे द्वितीय समय, जाने का द्वितीय समय। यह कैलकुलेशन किसके लिए है? जाने का जो समय अगर मैं 10 से 11 के बीच में है तो वह समय रहा होगा 10 बजकर कुछ मिनट। वह कुछ मिनट निकलेगी कहां से? इस फॉर्मूले से। और यहां जब आने का समय है तो वो रहा होगा 1 बजकर कुछ मिनट। वह मिनट कहां से निकलेंगे? इस फॉर्मूले से। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जाने के समय के लिए कैलकुलेशन की मैंने 60/13, और जो जाने का समय उसमें मुझे लेना है आने का द्वितीय समय। तो आने का द्वितीय समय क्या है? यह तो है प्रथम समय, यह है इसका द्वितीय समय। गुणा 2 किया, 120/13। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 117, यहां से शेषफल बचता है 3, तो 10:09 सही 3/13 मिनट। उसी प्रकार अब जब मुझे आने का समय निकालना है तो आने के समय की मिनट निकालने के लिए 60/13 और गुणा कर दूंगा मैं उसे जाने के द्वितीय का समय। जाने का समय क्या है? 10 से 11 के बीच द्वितीय समय पर हम यहां से लेंगे 11 को गुणा करा 660/13, 5 बार गया 650, भाग टूट की 0 और यहां से बचा 10। ये वैल्यू आ गई 50 सही 10/13। कुछ छात्रों के मन में विचार होगा कि इस बार अगर हम इस इकाई के अंक को, इस अंश को जोड़े तो यहाँ योग 10 होना चाहिए। वह योग तभी 10 होता है जब यहाँ भाग हम 13 की बजाय 11 का लगा रहे होते हैं, और इस बार हम भाग लगा रहे हैं 13 का। तो ये वे दो समय है 10:09 सही 3/13 और 1:50 सही 10/13, जब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में बदल जाती है। इसको मैं डायग्राम से एक बार आपको दिखाता हूं, उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। इन दोनों समय को अगर मैं घड़ी में देखना चाहूं तो 10:09 सही 3/13, अर्थात 10:09 सही 3/13, ये लगभग 10:10 कहा जा सकता है, जो कि है 10:10 का मतलब यह जो मिनट का काटा है वह 2 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, अर्थात वह
बराबर 10 मिनट होंगी, और घंटे का जो कांटा है वह बिल्कुल 10 पर ना होकर थोड़ा सा ऊपर, तो यह समय रहा होगा 10:09 के करीब। इसी को मैं बदल कर लिखना चाहूँ 1:50 10/13। 1:50 10/13 का मतलब है कि जो घंटे का कांटा है वह 2 पर पहुंचने वाला है, और मिनट का जो कांटा है वो 50 10/13 अर्थात 51वें मिनट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ 50 मिनट और मिनट के कांटा 51 की तरफ बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को देखने पर मुझे पता चला दिखने में दोनों एक जैसे हैं, परंतु घंटे की जगह इस बार मिनट की सुई, मिनट की जगह इस बार घंटे की सुई। अर्थात इस तरीके से कोई भी दो स्लॉट दे देगा आपको, हल करने के लिए आपको जाने के में आने का समय और आने के में जाने का समय, अर्थात क्रॉस आपको लेना है इस बार। नोट कीजिए इसे। अब नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे किसी भी समय में, किसी भी एक घंटे के समय में दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे और मिनट, दोनों सुइयों के मध्य कुछ मिनट का अंतर होना। दोनों सुइयां अर्थात एक सुई लेंगे हम घंटे की, दूसरी मिनट की सुई। सवाल मैंने लिखा कि 4 से 5 बजे के बीच, अर्थात 1 घंटे का स्लॉट है 4 से 5, इस समय में घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का अंतराल कब रहा होगा। तो मुझे पता चल गया स्लॉट है 4 से 5 के बीच का, मिनट का अंतराल मुझे निकालना है 5 मिनट का। तो अगर मैं समय को ज्ञात करने के लिए देखूं तो कुछ ऐसी दशा रही होगी। चार से 5 के बीच का मतलब घंटे का कांटा 4 से चले जाएगा 5 पर, और मिनट का कांटा 12 से वापस 12 पर। तो कोई ना कोई समय रहा होगा जब घंटे का कांटा यहां रहा होगा, मिनट का कांटा इससे एक बार पीछे भी रहा होगा, एक दशा में यहीं से आगे भी रहा होगा, वह मिनट का अंतराल रहा होगा यहाँ पर 5 मिनट का। तो एक बार पीछे की स्थिति और एक बार आगे की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में 2 समय आएंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी समय रहेगा 4 से 5 के बीच में दोनों समय कहलाएंगे कि 4 बजकर कुछ मिनट, 4 बजकर कुछ मिनट। यह मिनट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार। 5x ± t, यहां गुना करेंगे 12 से और भाग लगाएंगे यहां पर 11 का। अब बात है कि यहां x कौन है और साथ ही साथ यहां t कौन है। पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11y/2 - 30x। तो x वह वैल्यू है जो पहले लिखा होता है, अर्थात 4 और 5 में पहले कौन लिखा हुआ है, 4। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ t कौन है, t = टाइम। t डिनोट करता है टाइम को, और टाइम बता रखा है हमें यहाँ पर 5 मिनट के अंदर का। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज निकालूं तो 5, x का मान 4 प्लस माइनस t की वैल्यू 5, गुणा करूंगा 12 से और भाग लगा दूंगा यहाँ 11 का। 5 चौक 20। एक बार अगर मैं प्लस लूंगा तो वह आगे के समय को दर्शाएगा, एक बार अगर मैं माइनस लूंगा तो वह पीछे के समय को दर्शाएगा। अगर मैंने यहाँ से प्लस लिया तो 20 और 5 25, 25 को अगर मैं 12 से गुणा करता हूं तो हो गया 300। 300 में भाग लगाया 11 का, 11 गुना 22, 11 7 77, और शेषफल बचा यहाँ से 3। तो एक समय आया 4:27 सही 3/11 मिनट। अब बात है कि यहाँ प्लस की जगह इस बार मुझे लेना माइनस, तो माइनस को यूज कैसे करेंगे, माइनस यूज करते हैं 5 चौक 20, 20 में से 5 चला गया 15, और 15 को गुणा करना है इस बार 12 से। तो 15 को अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो 15 को 12 से गुणा करते मुझे मिले 180। 180 में मैं भाग लगाऊंगा 11 का, 11 कम 11, यहां से 70, 11 छीके 66, और शेषफल बचा 4। तो समय की वैल्यू आ गई यहां से 16 सही 4/11। ये वे दो समय हैं जहां पर घंटे और मिनट के कांटे के बीच की दूरी 5 मिनट रहेगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं गए। अगर घड़ी में हायर लेवल के सवाल पूछता है तो यहां से पूछा जा सकता है, नोट डाउन कीजिए इसको। अब इसी फॉर्मूले से 5x ± t गुणा 12/11 से आप किसी भी स्लॉट, 1 घंटे के स्लॉट के अंतराल को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम घड़ी का पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, जिसमें देखेंगे हम घड़ी में तेज या धीरे होने से संबंधित प्रश्न, अर्थात घड़ी के मंद या सुस्त कह सकते हैं या तेज होने से संबंधित प्रश्न। एक सवाल मैं यहाँ पर नोट डाउन करिएगा। कोई घड़ी है, अगर वह सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे हो, और साथ ही साथ जब वह बुधवार को पहुंची तो बुधवार दोपहर 2 बजे वह घड़ी 5 मिनट आगे हो गई, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा।
कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं मंद या तेज से प्रश्न। बात यह कि समझा कैसे जाए इससे कि यह तेज कब हुई है, कब यह धीरे हुई है। जैसे कि दो धावकों ने दौड़ना शुरू किया, यह उनकी फिनिश लाइन है। एक धावक का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, दूसरे धावक का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है। यह धावक पीछे होते हुए भी अंतिम जब दशा आई तो इसने यहां से यहां तक का समय कुछ निश्चित समय में दूरी तय की, और नेक्स्ट जो दूरी तय की उसने दूसरे ने भगते भगते इसी समय में वह चला गया आगे। तो कोई ना कोई एक ऐसा वक्त आया होगा जब पहला और दूसरा धावक आकर एक दूसरे से समान रहे होंगे। तो इसी प्रकार के समय को हम याद करते हैं और वही समय कहलाता है इसने सही समय कब दिखाया होगा। अर्थात यह घड़ी की सुई पीछे होते हुए भी अंतिम दशा में अगर आगे निकल गई तो स्वाभाविक है यह इस एक नंबर की तुलना में चल रही होगी आगे। और आगे का मतलब अगर मुझे इसके बराबर करनी है तो या तो मैं इस पीछे जो बैठी है सुई इसे आगे ले आऊं, या जो सुई आगे चली गई उसे ले आऊं पीछे। तो दोनों ही दशाओं में वह समय हो जाएगा सही। याद करने के लिए एक दशा में मैं ले जा रहा हूं इसे पीछे से आगे, दूसरी दशा में मैं लेकर आ रहा हूं इससे आगे से पीछे। अब बात है कि फर्क कितने का पड़ा। दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे, दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे। तो टोटल जो मिनट्स है वो 3 और 5, टोटल मिनट का उसने दूरी तय करी है 8 मिनट की। यह 8 मिनट का फासला लाने के लिए उसने कितने दिन के चाल चली, सोमवार से बुधवार। समय समान है, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे। सोमवार के बाद रहा होगा मंगलवार, मंगलवार के बाद आया होगा बुधवार। तो 24 घंटे यहाँ, 24 घंटे यहाँ, टोटल हो गए 48 आवर्स। अब 8 मिनट के अंतराल को तय करने के लिए वह तय करती है 48 घंटे में। 8 मिनट का जो अंतर है वह तय करता है 48 घंटे में। या तो मैं 3 मिनट पीछे की सुई को ले आऊं आगे, या मैं 5 मिनट आगे की सुई को कर दूं पीछे। तो अगर मैं 3 मिनट को सॉल्व करता हूं तो 8 मिनट का फासला तय हुआ 48 घंटे में, 1 मिनट का रहा होगा 6 घंटे में, और 3 मिनट का रहा होगा यहां से 18 घंटे में। बात है कि इस 18 घंटे का किया जाए। अगर वह सुई पीछे है तो इस 18 घंटे को मैं बढ़ाकर ले जा सकता हूं आगे। तो सोमवार दोपहर 2 बजे में जैसे ही आप 18 घंटे जोड़ेंगे तो आपको ज्ञात होंगे मंगलवार सुबह के 8 बजे। जिन छात्रों को दिक्कत है कि 8 बजे कैसा हो, उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, सोमवार दोपहर 2 बजे से मुझे 18 घंटे जोड़ने हैं। अगर मैं 12 घंटे जोड़ता हूं तो दोपहर से मध्यरात्रि के बज गए 2, उसके बाद बचे हुए 6 घंटे, तो 2 और 6 हो गए मंगलवार की सुबह के 8 बजे। ये तो दशा तब है जब मैंने पीछे से किया उसे आगे। अगर मेरी घड़ी आगे निकल गई तो 5 मिनट अगर मैं उसे पीछे करूं तो मुझे मिलेगा सही टाइम। सही टाइम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सेम 8 मिनट का फासला तय हुआ 48 घंटे में, 1 मिनट का फासला तय हुआ 6 घंटे में, 5 मिनट का फासला तय होगा 30 घंटे में। इस बार अगर मेरी घड़ी आगे चली गई तो सही समय के लिए मुझे लेना होगा इसे पीछे। और कितना घंटे, 30 घंटे। पर इस बार पीछे कहां से लूंगा, सोमवार से ना लेकर कहां से लेना है, बुधवार से। बुधवार से अगर मुझे 30 घंटे पीछे चलना है तो 30 घंटे की बजाय मैं 24 घंटे चला जाऊंगा तो सेम समय आ जाएगा मंगलवार की दोपहर 2 बजे। और अभी भी 6 घंटे बाकी है, तो दोपहर 2 से अगर मैं 6 घंटे कम करता हूं तो वापस से मुझे समय प्राप्त होगा मंगलवार की सुबह 8 बजे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं घड़ी में सुस्त या उसे तेज करने से संबंधित। नोट डाउन कीजिए इसे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं घड़ी के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल में पूछे गए। क्वेश्चन का एक बार मैं फॉर्मेट आपसे बता देता हूं। सवाल पूछे गए, कहीं दफ्तर पे मीटिंग शुरू होने वाली है, किसी चेयरमैन का टाइम दे दिया, उसकी तुलना किसी बियॉन्ड से कर दी और इन्हीं के टाइम से पूछा गया मीटिंग का टाइम। या इसी के साथ साथ पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति बस अड्डे पर पहुंचा, एक बस चली गई, सेकंड बस आने वाली है, तो आपसे पूछ लेगा यह बात आपने टिकट देने वाले व्यक्ति से कब की, या फिर उस बस का समय। तो इनसे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। लिखिएगा, कहेगा कि दफ्तर में मीटिंग होने वाली है। चेयरमैन जो है वह सुबह 10:20 पर पहुंचा। साथ ही साथ चपड़ासी जो है वह 10 मिनट आया। किससे पहले, मीटिंग से 10 मिनट पहले। मीटिंग से 10 मिनट पहले। और जो चपड़ासी है वह अध्यक्ष की तुलना में 15 मिनट पहले पहुंचा।
अब बेसिक सी बात है कि मान लो कोई क्लास 10 बजे शुरू होती है, आप अगर उस क्लास में 9 बजे जाकर बैठ जाएं, अर्थात 1 घंटे पहले, तो वह क्लास आपसे कब शुरू होगी आपकी तुलना में 1 घंटे बाद। और अगर आप 10 बजे की क्लास में पहुंचे 11 बजे, अर्थात 1 घंटा लेट पहुंचे, तो वह क्लास शुरू हो गई होगी आपसे 1 घंटा पहले। अगर हम कहीं लेट तो कार्य हमसे पूर्व में शुरू हो गया, हम कहीं पूर्व में जाकर बैठ गए तो काम हमारे पहुंचने के बाद में। सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी। सवाल को हल करते हैं। बात है कि इस सवाल में हमें लास्ट में जाकर चाहिए दफ्तर में मीटिंग का समय। मीटिंग का समय के लिए हमें सबसे पहले इस सवाल में उसी लाइन को पढ़ना है जिसमें मीटिंग का जिक्र हुआ है। क्या इस लाइन में जिक्र हुआ है? नहीं, इसमें भी नहीं। जिक्र किस लाइन में हुआ है कि चपड़ासी जो है मीटिंग से 10 मिनट पहले आकर पहुंचा। मीटिंग का टाइम तो मुझे पता है नहीं, मैंने मान लिया कि मीटिंग किसी भी समय हुई है। अब मीटिंग से 10 मिनट पहले का मतलब है कि यहां मैं पूर्व में जाकर बैठ गया 10 मिनट पहले। तो इस कैलकुलेशन से मुझे पता चलता है कि अगर मुझे चपड़ासी का समय पता चल जाए और वह 10 मिनट पहले आया तो मीटिंग चपड़ासी की तुलना में होगी 10 मिनट बाद में। याद करेंगे कैसे चपड़ासी का समय। अब देखेंगे चपड़ासी का क्या कहीं पर रिलेशन है? बिल्कुल, चपड़ासी अध्यक्ष से 15 मिनट पहले आया है। अगर चपड़ासी अध्यक्ष से 15 मिनट पहले आया तो मुझे पता होना चाहिए अध्यक्ष का समय, और अध्यक्ष का समय दिया गया ऊपर चेयरमैन, जो कि अध्यक्ष को डिनोट है। चेयरमैन का टाइम है 10:20, तो 10:20 अर्थात अध्यक्ष के समय से 15 मिनट पहले। तो 10:20 में से अगर मैं 15 मिनट घटा लेता हूं तो आ गई 10:05, और यही समय किसका समय है? चपड़ासी का। 10:05 पर चपड़ासी आया है और यह 10 मिनट पहले आया, तो मीटिंग होगी 10 मिनट बाद में। तो 10:05 में अगर मैं 10 मिनट जोड़ू तो 10:15। नोट डाउन कीजिए इसे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दफ्तर में फिर से मीटिंग होने वाली है। जो चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष है वह 11:10 पर एएम अर्थात सुबह के समय पर पहुंचा है। चपड़ासी यहां पर मीटिंग से 20 मिनट पहले पहुंचा। अब यहां जो चेयरमैन है वह इस चपड़ासी से 30 मिनट लेट आया है। तो वापस से ज्ञात करना है हमें कि दफ्तर में मीटिंग का क्या समय रहा होगा। अब वापस से मीटिंग का समय से मतलब है कि उसी लाइन को पढ़ेंगे जहां मीटिंग का जिक्र है। मीटिंग के जिक्र के लिए देखा कि चपड़ासी मीटिंग से 20 मिनट पहले, तो मीटिंग के जिक्र में लिखा हमने कि मीटिंग का कोई ना कोई समय रहा होगा, और इसकी तुलना कर दी चपड़ासी से। जो चपड़ासी है वह 20 मिनट पहले अर्थात 20 मिनट पहले यहां पर बैठ गया चपड़ासी। इससे क्या ज्ञात होता है कि अगर मुझे चपड़ासी का समय पता चल जाए तो 20 मिनट उसमें ऐड करते ही मुझे पता चलेगा मीटिंग का टाइम। अब बात है कि चपड़ासी का टाइम देखने के लिए चपड़ासी किस लाइन में है कि चपड़ासी जो है सीएम चपड़ासी से 30 मिनट लेट आया है, तो मुझे चपड़ासी का टाइम ज्ञात करने के लिए सीएम का टाइम पता होना चाहिए। सीएम का टाइम दिया हुआ मुझे ऊपर कि सीएम साहब 11:10 पर आए और आए किससे लेट है? चपड़ासी से। कितना मिनट? 30 मिनट। तो स्वाभाविक है जब ये खुद 30 मिनट लेट है तो चपड़ासी इसकी तुलना में 30 मिनट जल्दी। और इसकी तुलना किससे? सीएम का समय है 11:10, तो 11:10 में से अगर मैं 30 मिनट माइनस करूं तो माइनस करने में इस बार दिक्कत है, तो 11:10 को कन्वर्ट कर हम लिख सकते हैं कि 11 का मतलब होता है 10:60 और 60 और 10 हो गई 70, तो 10:70 में से 30 गया तो 10:40 समय आ गया इसका चपड़ासी का। और चपड़ासी का समय 10:40 है और साथ ही साथ ये 20 मिनट आया है जल्दी, तो मीटिंग इसकी तुलना में 20 मिनट बाद में, तो 10:40 और 20 समय हो गया 11 बजे। कहा कि 8:50, ये सभी समय सुबह के लिए गए हैं। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक में पहुंचते ही चुन्नू को पता चला। क्या पता चला? कि वह कौन? चुन्नू। वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति की तुलना में आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो आपको पूछा गया है वापस से बैठक का टाइम। इस बार बात है कि 8:50 से 20 मिनट पहले, तो सिंपल इसे करने हम पहले 8:50 से 20 मिनट पहले अर्थात 8:30
बजे पर चुन्नू कहीं पहुंचा और चुन्नू से किसी ने कहा कि आप 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति की तुलना में आए हैं 30 मिनट पहले, अर्थात कोई व्यक्ति पहले से ही 40 मिनट लेट है तो लेट के लिए मैंने डिनोट किया माइनस, और आप आए हैं उसकी तुलना में 30 मिनट जल्दी, तो जल्दी का मतलब प्लस। तो लास्ट रिजल्ट अभी चुन्नू कितना मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। अगर वह 8:30 बजे पहुंचा और 10 मिनट लेट है तो अर्थात काम जो कि बैठक के तौर पर दिया गया है वह बैठक इससे 10 मिनट हो गई पहले चालू, और 8:30 से मैं 10 मिनट पीछे चला गया तो समय हो गया 8:20। वापस से देखेंगे, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति की तुलना में आप 30 मिनट जल्दी, तो अब भी आप 10 मिनट लेट है, और 8:30 पहुंचे हैं तो 10 मिनट लेट होते हुए भी कार्य आपसे हो गया 10 मिनट पहले, तो 8:20 मिनट। नोट डाउन कीजिए सर। अब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से संबंधित। किस प्रकार, एक बस स्टैंड से हर आधे घंटे में बस चलती है, अर्थात कोई बस आई, नेक्स्ट जो बस आएगी वह आधे घंटे में, या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में, आधे घंटे में बस चलती है। एक बाबू ने यात्री को बताया, मतलब जो व्यक्ति टिकट दे रहा है उसने यात्री को बताया कि एक बस तो 10 मिनट पहले गई, वह अगली जो बस है वह 9:35 पर जाएगी। तो यह जानकारी उस व्यक्ति को कब दी गई, इस बार समय पूछा गया आपसे जानकारी कब दी गई। देखेंगे बस स्टैंड पर जो रोटेशन है बस का वो है हर आधे घंटे में। बाबू ने यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले गई, नेक्स्ट जो आएगी वह आएगी 9:35 पर, अर्थात आप कहीं यहां पर खड़े हैं और उस बाबू से बात कर रहे हैं, यह यात्री का समय। उसने कहा कि एक बस तो भूतकाल में 10 मिनट पहले जा चुकी, यह कोई बस है, और अगली जो है वो 9:35 पर, तो भविष्यकाल की बात की गई है, 9:35 पर जाएगी, और हर बस का रोटेशन है आधे आधे घंटे में। तो आधे आधे घंटे में जो रोटेशन है, तो अगर यह बस 9:35 पर गई है तो जस्ट इससे पिछली जो बस है उन दोनों के बीच रहा होगा 30 मिनट का अंतर, और 30 मिनट का अंतर का मतलब है 9:35 में से 30 मिनट को मैं कम करूं तो इस बस का समय रहा है 9:05, और यह जो बस है वह जा चुकी 10 मिनट पहले। तो अगर कोई कार्य पहले हुआ है तो हम उससे देर से पहुंचे, और देर से कितना, 10 मिनट देर से। 9:05 में अगर मैं 10 मिनट को ऐड करता हूं तो यह जानकारी मुझे मिली है 9:15 पर। मैं फिर से आगे कर रहा हूं आप सभी से, पिछले 2-3 सालों के पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार क्लॉक से आ रहे हैं। नोट डाउन कीजिए इसे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।